प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 जून 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल से बुधवार से लागू हो जाएंगे होम स्टे नियम 2025। होटल वालों को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होम स्टे नियम 2025 को स्वीकृति देते हुए हस्ताक्षर कर दिए। मंगलवार को राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद 25 जून को नए नियम लागू होंगे। पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से नियम लागू होने पर होम स्टे व B&B का संशोधित पंजीकरण शुल्क व नवीकरण शुल्क संचालकों को चुकाना होगा। नए नियमों के तहत सरकार ने पंजीकरण शुल्क GST दरों को कम कर दिया है। कमरों का आकार भी यथावत रखने की स्वीकृति प्रदान की है। होम स्टे संचालन के लिए कोई NOC लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रदेश में होम स्टे निर्माण करने के लिए पुलिस पंचायत स्ट्रक्चरल NOC लेने की शर्त समाप्त कर दी गई है। हिमाचल के सभी भागों में पहुंचा मानसून। 7 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून ने मंगलवार को पूरे हिमाचल प्रदेश को कवर कर लिया। इससे प्रदेश के कई भागों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी शिमला में भी दोपहर करीब 2 बजे तेज बारिश शुरू हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 30 जून तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। 28, 29 और 30 जून को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि 25 से 27 जून तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हिमाचल में 700 होमगार्ड के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। 10 साल बाद मिल रहा युवाओं को मौका। हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए 10 साल के अंतराल के बाद 700 होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इस बारे में एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इन पदों को भरने का निर्णय 31 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था और इस कदम से राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। पिछले कई सालों से होमगार्ड की कोई भर्ती नहीं की गई। प्रवक्ता ने कहा कि इस लंबे अंतराल के कारण कर्मियों की काफी कमी हो गई है, जिससे विभाग विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों की तैनाती की मांगों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षा विभाग ने मांगे आवेदन, जानिए अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 के राज्य शिक्षक पुरस्कार पारंपरिक रूप से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पुरस्कार के लिए पात्र शिक्षक, मुख्याध्यापक व प्रधानाचार्य स्वयं आवेदन कर सकते हैं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नामित किए जा सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हार्ड कॉपी के रूप में संबंधित उपनिदेशक को 15 जुलाई 2025 तक जमा कराने होंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा पुरस्कार योजना के विस्तृत दिशा निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। पंचायतों में परिवारों का डिजिटल प्रोफाइल। ई परिवार परियोजना में 5.43 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूरा। प्रदेश की पंचायतों में परिवारों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है। ई परिवार परियोजना के तहत अब तक 5.43 लाख परिवारों का सर्वेक्षण तीनों मानकों पर पूर्ण हो चुका है। ई परिवार परियोजना के तहत राज्य की समस्त ग्रामीण पंचायतों के परिवारों का समग्र डेटा डिजिटाइज किया जा रहा है, जिसे आधार KYC के माध्यम से सत्यापित किया जा रहा है। ई परिवार परियोजना जिसमें हर ग्रामीण परिवार की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है, जिसमें पारिवारिक विवरण, आधार आधारित सत्यापन और राशन कार्ड से संबंधित जानकारी को जोड़ा जा रहा है। मॉनसून को लेकर हिमाचल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। नदी नालों से रहें दूर, न फैलाएं अफवाहें। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय की तरफ से आगामी मॉनसून के मौसम के मद्देनजर राज्य के नागरिकों और आगंतुकों के लिए एक विस्तृत सार्वजनिक सलाह जारी की गई। ये सलाह राज्य के पहाड़ी इलाकों, तीव्र बहने वाली नदियों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई, जो बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं का कारण बन सकते हैं, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। DGP कार्यालय की तरफ से सभी नागरिकों से इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है, ताकि मानसून के दौरान सुरक्षा और तैयारी सुनिश्चित की जा सके। सोशल मीडिया पर गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा, मामला दर्ज।
सोशल मीडिया पर एक गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। ये 0 FIR सुंदरनगर थाने में दर्ज हुई, जिसे मनाली थाना प्रेषित किया गया। पुलिस के अनुसार सुंदरनगर थाना में मिली शिकायत के अनुसार पुनीत नाम के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मनाली में गरीब और स्थानीय लोगों की वीडियो बनाकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया और उसे फेसबुक अकाउंट पर वीडियो अपलोड कर स्थानीय लोगों के पहनावे, बोलचाल व जीवन शैली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे न केवल उन व्यक्तियों की मानहानि हुई बल्कि मनाली क्षेत्र की छवि को भी अपमानित किया। बीमार लोगों की जेब पर डाका डाल रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बीमार लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि IGMC शिमला के बाद अब प्रदेश के दूसरे अस्पतालों में मरीजों से 10 रुपए का पंजीकरण शुल्क वसूलना शुरू हो गया है। इसके अलावा दाखिला करने और मरीजों को दिए जाने वाले भोजन पर शुल्क वसूली बढ़ गई। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि मरीजों को हिमकेयर योजना से भी निःशुल्क उपचार नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों में शुल्क झूठ बोलकर वसूले जा रही हैं। मसूरी में चमका हिमाचल का नाम। IAS अधिकारी विवेक चंदेल को मिला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदर्शन का। प्रदेश के लिए एक और गौरवशाली पल जुड़ गया है। प्रदेश के युवा और कुशल IAS अधिकारी विवेक चंदेल को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आयोजित 127वें प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत केस स्टडी लेखन प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें भव्य समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कर कमलों से प्राप्त हुआ। उनके सम्मान ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में देश भर के 19 राज्यों से 97 नवनियुक्त IAS अधिकारियों ने भाग लिया था। इसमें से केवल विवेक चंदेल को केस स्टडी लेखन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चुना गया। एवरेस्ट फतेह कर लौटी कृतिका, बोली हर हाल में मंजिल तक पहुंचने का मन में था जुनून। माउंट एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई करते हुए अंतिम छोर की तरफ कदम बढ़ रहे थे। कदम थके हुए तो जरूर थे, पर हार मानने वाले बिल्कुल नहीं। इस दौरान खतरनाक रास्ते के साथ 4-5 शव भी पड़े नजर आए। कुछ पल के लिए कदम ठहरे, लेकिन हर हाल में मंजिल तक पहुंचने का जुनून मन में था। आखिरकार माउंट एवरेस्ट शिखर की सफल चढ़ाई करके ही दम दिया। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के बाद वापस पांवटा साहिब पहुंची NCC कैडेट कृतिका शर्मा ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कहीं। साइबर ठगों के निशाने पर हिमाचल के ये 3 जिले, अब तक हो चुकी है करोड़ों रुपए की ठगी। हिमाचल में साइबर ठगी को लेकर शिमला, बद्दी, सोलन, नालागढ़ व बिलासपुर को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। बीते 6 माह में साइबर क्राइम से जुड़ी जो शिकायतें दर्ज हुई, उसके तहत सबसे अधिक ठगी के मामले उक्त क्षेत्रों के अंतर्गत सामने आए। बीते 6 माह के दौरान उक्त क्षेत्रों से जुड़ी साइबर ठगी की 3054 शिकायतें राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पोर्टल में दर्ज हुई। हिमाचल में HRTC के 45 कर्मचारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दे दिया है। निगम ने 37 उप निरीक्षक व 7 चालकों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया। इसी तरह 26 कार्यशाला कर्मचारियों को हायर लेवल पे स्केल दिया। 11 चालकों को यार्ड मास्टर व 5 चालकों को इंस्ट्रक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। पिछले काफी समय से कर्मचारी पदोन्नतियों का मामला प्रबंधन के समक्ष उठा रहे थे। भयानक सड़क हादसे में युवक की मौत, युवती चला रही थी कार। चंबा जिले के उपमंडल चौराहा में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि युवती घायल है। मृतक युवक की पहचान चैनलाल 19 वर्षीय पुत्र चमारू निवासी धनलाई डाकघर नकरोट तहसील चुराह के रूप में हुई। वहीं चालक रीनू 18 वर्षीय पुत्री चेत सिंह निवासी भराड़ा डाकघर टिकड़ीगढ़ घायल हो गई। कार HP 445030 चांजू से लिंक रोड बड़दोल की तरफ जा रही थी। इसमें एक युवक युवती सवार थे। कार को युवती चला रही थी। जब कार बड़दोल के समीप पहुंची तो युवती ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार खाई में जा गिरी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।